छंद अनुष्टुप, स्वर गांधार उदात्त। ओम अभित्वा देवः सविता अभि सोमः अविवृधत अभित्वा विश्वा भूतानि अभिवर्तः यथा अससि। वह सृजनशील सविता तुमको वह सोम सृजन प्रेरणा करे। संपूर्ण सृष्टि है वर्तमान तुम जिस प्रकार आचरण करो। मंत्रार्थ। त्वा तुमको, देवः देव, सविता सृष्टिकर्ता, उत्पन्न करने वाला, ऐश्वर्यवान ऐश्वर्य देने वाला, अभिमुख सर्वथा, अविवृधत अभिवृद्धि करता है, सोमः सृजन ऐश्वर्य अंतकर्ता ऐश्वर्यवान सृष्टिकर्ता प्रेरक, अभिमुख सर्वथा, अविवृधत अभिवृद्धि करता है, त्वा तुमको, विश्वा सभी, भूतानि उत्पन्न हुओं को, अभिमुख सर्वथा, अविवृधत अभिवृद्धि करता है, अभिवर्तः सब और वर्तमान, यथा जिस प्रकार, अभिमुख सर्वथा, अससि वर्तमान है प्रक्षेपण करता है। भावार्थ। तुमको दिव्य प्रकाशमान सृष्टिकर्ता उत्पन्न करने वाला, ऐश्वर्यवान ऐश्वर्य देने वाला, सोम अर्थात सृष्टि ऐश्वर्य अंतकर्ता प्रेरक परमेश्वर, अभिवृद्धि प्रकाश शब्द करता है। सभी उत्पन्न सृष्टि लोग उसी प्रकार अभिमुख वर्तमान हैं जिस प्रकार हम होते हैं। हम जो कुछ भाव विचार आचरण समाज में प्रक्षेपित करते हैं वैसा ही समाज बन जाता है। धात्वादि निरुक्त। अभि उपसर्ग, त्वा सर्वनाम, देवः दिव, गति करना प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना गर्व करना, सविता सु ऐश्वर्य होना उत्पन्न करना, सु प्रेरणा करना, अभि उपसर्ग, सोमः उत्पन्न होना उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना सींचना, सु प्रेरणा देना, सो विध्वंस करना नष्ट करना, अविवृधत अ क्रिया उपसर्ग, वृद्ध बढ़ना, अभि उपसर्ग, त्वा सर्वनाम, विश्वा सर्वनाम, भूतानि भू होना, अभि उपसर्ग, वर्तः वृत्त वर्तन करना वर्ताव करना रहना होना, यथा अव्यय, अससि अस होना, अस प्रक्षेपण करना उड़ाना। ओम कम्ब्रम। ओम कम्ब्रम। ओम अभित्वा देवः सविता अभि सोमः अविवृधत अभित्वा विश्वा भूतानि अभिवर्तः यथा अससि। वह सृजनशील सविता तुमको वह सोम सृजन प्रेरणा करे। संपूर्ण सृष्टि है वर्तमान तुम जिस प्रकार आचरण करो। यह कृति मंत्र आज प्रस्तुत किया गया। अथर्ववेद कांड 1 सूक्त 29 राष्ट्राय वर्धे सूक्त का कृति मंत्र आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सरल मंत्र है, अर्थ है और भाव सहजता से ग्रहण कर सकते हैं। अभित्वा देवा सविता अभि सोमा अभि वृधत कह रहे हैं। अभी तो उपसर्ग है हम जानते हैं, अभिता सर्वता सब ओर से। त्वा तुमको, देवा देव दिव्य
दिव्यता युक्त प्रकाशमान समर्थ देव के अनेक सकारात्मक उत्तम अर्थ हैं। अनेक दिव्य गुणों का समन्वय देव है। देवा सविता कह रहे हैं, अवित्वा देवा सविता, तुमको देव सविता। इस देवा को सविता का विशेषण भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं देव अर्थात देदीप्यमान प्रकाशमान विद्वान, और सविता इस प्रकार भी अर्थ कर सकते हैं। दोनों ही सविता का अर्थ है सृजनशील, सृष्टिकर्ता, उत्पन्न करने वाला, ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य देने वाला। सविता शब्द सु धातु से बनेगा और सु धातु का मुख्य अर्थ सृजन करना, उत्पन्न करना है और ऐश्वर्य होना। तो सृजन और ऐश्वर्य के विशिष्ट गुणों से युक्त जो है उसे हम सविता कहते हैं। वेद में ये सभी शब्द इस प्रकार के परमेश्वरवाची हैं, अर्थात इन सभी शब्दों से हम परमेश्वर की ही बात करते हैं, परमेश्वर के विशिष्ट गुणों का वर्णन करते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जाता है कि ये सब परमेश्वर के गुणवाची नाम हैं। उसके अनेक गुणवाची नाम हैं। मुख्य नाम ओम है, जो प्रत्येक मंत्र से पूर्व बोला जाता है। तो वह देव सविता जो दिव्य है, सृजनशील, ऐश्वर्यवान है, सबको उत्पन्न करने वाला है, वह है। और अभिसोमा, अभिता सब ओर से, सोमा सोम। देखिए सोम शब्द भी उसी सु धातु से ही बन रहा है। सविता का भी मुख्य धातु सु, उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, और सोम में भी ईश्वर को, उस परमेश्वर को हम सविता भी कहते हैं और सोम भी कहते हैं। सोम भी उसी परमेश्वर का गुणवाची नाम है। ऐसा वेद में अनेक मंत्रों में जहां सोम का वर्णन किया जाता है कि सोम में ये गुण हैं, तो स्पष्ट होता है कि ये गुण तो परमेश्वर के ही हैं, किसी अन्य में घटित नहीं होते। तो यहाँ पर परमेश्वर को सविता भी कहा गया और सोम भी कहा गया। सविता में सृजन और ऐश्वर्य का भाव प्रमुख है, सोम में सृजन भी है, ऐश्वर्य भी है, इसके साथ साथ कुछ अन्य गुण भी होंगे। इसमें प्रेरणा देने का गुण भी है, सोम में इसे भी प्रधानता दी गई है। इसमें अभिसिंचन का अर्थ भी निहित है। सु दीर्घ ऊ की धातु जो है सु, उसका अर्थ है प्रेरणा करना। तो सोम में यह प्रेरणा करने का अर्थ भी इससे निहित है। एक और सो धातु, सो धातु है, तो सो धातु से सोम शब्द का निष्पन्न होना बहुत सरल है, सहजता से समझ में आता है कि सोम शब्द में सो धातु तो होगी ही, हो सकती है। यदि सो धातु सोम शब्द में ग्रहण करें तो उसका अर्थ विध्वंस करना, नष्ट करना भी हो जाता है। एक सु धातु का और रूप है जिसका अर्थ होता है आसवन करना। देखिए आसवन शब्द में आ उपसर्ग है और सवन शब्द सु धातु से ही बन रहा है। आसवन आप लोगों ने रसायन शास्त्र में पढ़ा होगा, आसवन करना। तो सोम का एक अर्थ आसवन भी है। और सो अंतकर्मण धातु है, अर्थात उसका अर्थ अंत करना, नष्ट करना, विध्वंस करना। तो सोम की विशेषता देखें, वो सृजन करता है, वह ऐश्वर्य स्वरूप है, और वो प्रेरणा करने वाला है और अंत करने वाला है। सृजन, पालन
और अंत करना। ये तीनों ही गुण जिसमें निहित हैं वह सोम है, वही परमेश्वर है। अभी सोमा अभी वृद्धत। तो अब तक इस मंत्र में मुख्य रूप से हमको क्या बताया गया? अभी त्वा देव सविता अभी सोमा अभी। तो तुमको देव सविता, दिव्य सृजनशील ऐश्वर्यवान सविता और सोम अभिवृद्धत अर्थात अभिवृद्धि करते हैं, है ना। सविता और सोम देव, देव सविता और सोम, इनको इस प्रकार से भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के विशेषण हैं। ये तीनों ही परमात्मा के, परमेश्वर के विशेषण हैं। वह परमेश्वर जो देव है, सविता है, सोम है, वह तुम्हारा अभिवृद्धि करने वाला है। अभी त्वा विश्वाभूतानि, आगे कह रहे हैं अभी त्वा तुमको विश्वाभूतानि, विश्व सभी भूतान, भू होना, भूत जो हुआ, भूतान उसका बहुवचन, जो कुछ भी हुआ है सब बहुवचन, संपूर्ण सृष्टि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ। अभिवर्ता यथा अससी, इस मंत्र में हमको बताया गया कि देव सविता और सोम गुण वाला परमेश्वर हम सबकी अभिवृद्धि करने वाला है और विश्वाभूतान, ये संपूर्ण सृष्टि जो है वह भी अभित्वा तुम्हारी अभिवृद्धि करने वाला है। इसकी आवृत्ति यहाँ ले सकते हैं। जो अभिवृद्धत क्रिया ऊपर आई है, कहते हैं अभिवर्ता यथा अससी, यहाँ पर असस भी क्रिया है। तो अभित्वा विश्वाभूतानि को असस क्रिया के साथ भी ले सकते हैं और पूर्व क्रिया के साथ ले सकते हैं। ये अन्वय करने की स्वतंत्रता वेद का अर्थ करने वाले को, इसमें से आप किसी को भी सत्य या असत्य ना करें। किसी ने यदि अभिवृद्धत क्रिया को अभित्वा विश्वाभूतान के लिए लिया है, उसके साथ लिया है तो भी ठीक है, और अभित्वा विश्वाभूतान को असस क्रिया के साथ पढ़ा जाए, अर्थ किया जाए तो वही। तो देखते हैं अभित्वा विश्वाभूतान, तुमको सभी भूत, सभी उत्पन्न, संपूर्ण सृष्टि अभिवर्ता, अभिवर्तमान होकर यथा अससी, यथा जैसे जिस प्रकार अससी प्रक्षेपित करते। अस धातु का अर्थ भी होना है, परंतु वहां अस्ति होता, ये मध्यम पुरुष में है अससी, तो असि होता। यदि अस होना के अर्थ वाली धातु होती, असभुवि धातु होती, तो यहां पर रूप बनता असि अर्थात हो। अससी है तो यह अस क्षेपणे धातु है, प्रक्षेपण करने के अर्थ वाली धातु है। यह यहां पर महत्वपूर्ण है कि कह रहे हैं अभिवर्ता यथा अससी, सब और वर्तमान होकर तुम जैसा प्रक्षेपित करते, हम जैसा समाज में अपना भाव विचार प्रक्षेपित करते हैं, वैसा ही अभित्वा विश्वाभूतानि, सभी भूत, सभी उत्पन्न, सभी सृष्टि, संपूर्ण यह सृष्टि समाज वैसा ही होता है हमारे। इसी को लोक भाषा में, लोक मुहावरे में, लोकोक्ति में कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, अभित्वा विश्वाभूतानि अभिवर्ता यथा अससी। भैया जैसा तुम प्रक्षेपित करोगे वैसा ही से संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे लिए हो जाएगी। यदि हम समाज में भ्रष्टाचार फैलाएंगे
तो उस भ्रष्टाचार का शिकार हम भी हो जाएंगे, उसकी पीड़ा हमको भी होगी। ऐसे उदाहरण आपने सुने होंगे। जब आप सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो आपको भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार जैसा लगता है। अरे भाई, उसका इतना कार्य हम करते हैं, यदि वो कुछ हमें थोड़ा सा कुछ कर गया, दे गया, तो ये लोक व्यवहार है, शिष्टाचार है। भाई, उसका कार्य हो गया, उसने प्रसन्नता पूर्वक कुछ दे दिया, तो इसमें क्या अनुचित है? एक बात है, जब वही व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है या अपने ऐसे किसी निजी कार्य से दूसरे सरकारी कार्यालय में जाता है, जहां उसके जैसा दूसरा अधिकारी कर्मचारी बैठा है और वो भी आपसे यही अपेक्षा करता है कि आपका कार्य कर देंगे तो थोड़ा सा आप भी हमारे लिए कुछ कर दोगे, तब आपको लगता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जो भ्रष्टाचार आपने फैलाया है यथा अससी, जो आपने प्रक्षेपित किया है, वही तो आएगा लौटकर आपके पास। तो इस मंत्र का एक मुख्य भाव तो यही है, हम ग्रहण करें, जो देव सविता है, जो सोम है, वो परमेश्वर तो हम सब की सर्वथा अभिता सब ओर से अभिवृद्धि कर रहा है। परंतु हमको यह भी ध्यान रखना है कि हम समाज में जो कुछ प्रक्षेपित करेंगे, ये सभी भूत, सभी सृष्टि, सब कुछ हमारे लिए भी वैसा ही प्रतिफलित होगा। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस मंत्र का ये महत्वपूर्ण संदेश हमें ग्रहण करना चाहिए। ओम खम ब्रह्म जी। अब वो किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। समय है, जिसको जो भी कहना है बोलिए, समय का सदुपयोग करें, बोलें। ओम। स्वामी नमस्ते। ये नमस्ते, बोलिए। इसमें अभी अभी 2 बार आया है, तो इसको कैसे समझें? कि इसमें अभी 2 बार आया है, पिछले मंत्रों में भी ये था, तो हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। अभी या कोई उपसर्ग इस प्रकार से आता है तो एक तो ये माने कि ये उपसर्ग है, और वेद में स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयोग होता है, जैसे अव्यय शब्द होते हैं। जो समझे कि वेद में बड़ी संख्या में अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है, बाद में लौकिक संस्कृत में उनमें से 24 को उपसर्ग मान लिया गया। वेद में उपसर्ग और अव्यय का भेद नहीं है, हमें ऐसा मानना चाहिए। यदि उपसर्ग की प्रवृत्ति को देखें तो अ और अन, केवल ये 2 शब्दांश ऐसे हैं जिनका उपयोग उपसर्ग के रूप में ही होता है, ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयोग नहीं होते। से सभी शब्द जिन्हें सामान्यतः संस्कृत भाषा में उपसर्ग कहा जाता है, वेद में स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं, वे अव्यय शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। और कोई भी अव्यय शब्द किसी भी मंत्र वाक्य में एक या अधिक बार आ सकता है, उपसर्ग भी आ सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उपसर्ग और अव्यय में अंतर क्या है, कुछ लोगों को थोड़ा भ्रम हो रहा हो तो समझ लें। संस्कृत व्याकरण में नियम यह है कि उपसर्ग सदैव धातु के साथ जुड़ा रहेगा। धातु से अर्थ है जो भी शब्द धातु से बनते हैं, वे विशेषण हैं, संज्ञाएं हैं या क्रियाएं हैं, ये धातुओं से उत्पन्न होते हैं। और इन शब्दों में जहां भी धातु है, उस धातु से पहले ही उपसर्ग जोड़ा जाता है, वो उसमें जुड़ा रहता है, अलग नहीं होता, उसे उपसर्ग कहा गया है संस्कृत व्याकरण में। हमने कहा कि वेद में वे शब्द प्रयोग तो हैं, परंतु वो धातु से शब्द से जुड़े नहीं होते, वो स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग होते हैं, इसलिए वे अव्यय भी कहे जा सकते हैं। एक तो इस बात को गंभीरता से हमें समझना होगा। और एक बात विशेष बताई थी हमने, इसे आप अव्यय या उपसर्ग कुछ भी माने, तो स्वतंत्र शब्द के रूप में इसका अर्थ तो जितने बार आए उतने बार हम करेंगे ही। अभिता देव सविता, तो अभिता सर्वथा सब ओर से
तुमको देव सविता अविता सर्वता सब ओर से तुमको सोम अभिवृद्धि करते हैं। इस प्रकार से अर्थ हमने कर दिया, जितने बार आया उतने बार अर्थ कर दिया। कुछ विद्वानों का यह भी मत है, हमने आपको बताया था कि अभिवृद्धत मुख्य क्रिया है, इसके साथ ये अव्यय या उपसर्ग जो भी कह लें आप है, तो पहले भी अभी आया है तो उसके साथ भी अभिवृद्धत जोड़कर अर्थ कर लें, अर्थात छोटे छोटे वाक्यों में अर्थ कर लें। अभिवृद्धत्वा देव सविता, तुमको देव सविता अभिवृद्धि करे और तुमको सोम अभिवृद्धि करे, इस प्रकार से अर्थ कर लें। तो अर्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मूल अर्थ तो जो का त्यों है। तो अनेक बार वो आ सकता है और इस प्रकार से अनेक बार उसका हम अर्थ भी कर सकते हैं। आपके प्रश्न से मैं समझता हूँ कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी, जो अन्य लोगों को जानकारी में नहीं होगा, इस दृष्टि से तो ये ठीक है। ओम। स्पष्ट हो गया जी। जी, जिसको जो भी बोलना है, कहना है, पूछना है, बोलिए। प्रयास करें कि समय का सदुपयोग होता रहे, विराम न हो। ओम। स्वामी जी। जी बोलिए। जी हरीश जी बोलिए। स्वामी जी, यहाँ जो शब्द आया यथा शशि, तो यथा शशि का अर्थ तो ये हुआ कि जैसा है, तो उसमें जैसे हम कहीं पर क्या कहते हैं उसको, बीजारोपण जो करते हैं, उसे फिर किस आशय में लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश दीजिए। अभी हमने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जैसा है यहां अर्थ नहीं है। अगर अस होना अर्थ में होता, असभुवि धातु होती, तो असस नहीं होता, असि होता। अस का अर्थ होता हो, जैसे हो। ये मध्यम पुरुष है तो स्पष्ट है, असि होता तो भी मध्यम पुरुष, असस है तो भी मध्यम पुरुष। है तो है ही नहीं, है की तो कोई बात ही नहीं है, हो की बात तो है। वो भी जब अस होता तो असभुवि धातु से हो अर्थ बनता। चूंकि यहां पर असस है, इसलिए अस क्षेपणे धातु से इसका अर्थ जैसा प्रक्षेपण करते हो, जैसा प्रक्षेपित करते हो, समाज में जैसा फैलाते हो, जैसा फेंकते हो, कह लो, वो अर्थ यहां पर ग्रहण किया जा रहा है। ओम। ये किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए, अन्यथा अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो देखिए पुलकित जी, सीताराम जी, आज चाहें तो सूक्त का पाठ कर लें, या किसी को कोई मंत्र व्याख्या करनी हो पुलकित जी तो कर सकते हैं। अब आप जैसा उचित समझे, किसी का प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अन्यथा फिर समापन की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा समय है, उसका सदुपयोग कर लें और समापन करें। स्वामी जी, स्वामी जी एक प्रश्न है मेरे को। बोलो। ये मणि शब्द का क्या अर्थ होता है? मणि मणि शब्द का अर्थ शब्द किया है हम लोगों ने, मण धातु है, मण धातु का अर्थ है शब्द करना, तो मणि धातु, मणि शब्द का अर्थ हो गया शब्द। जी धन्यवाद स्वामी जी। ये देखिए, किसी का प्रश्न हो तो कह सकते हैं, अन्यथा पुलकित जी, सीताराम जी, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जी, किसी साथी का प्रश्न हो तो कर सकता है, अन्यथा पुलकित जी आप बताइए। नंदन जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाथ खड़ा हुआ है। नहीं, गलती से हो गया था वो टच।
ठीक है सीताराम जी, आगे बढ़ो, प्रक्रिया बढ़ाओ आगे, विराम नहीं होना चाहिए ना। जी स्वामी जी कक्षा को समापन की ओर ले जाते हैं। जी मैं ओम मंत्र करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सार्थक प्रणाम। ओम हम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को।